नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज की खास पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। अपने इस खास कार्यक्रम में हम हर उस खबर की बात करते हैं जो आपको जाननी जरूरी है। सभी अहम मसलों का बारीकी से विश्लेषण करते हैं और खबरों के पीछे की सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों के नतीजे सामने आ गए हैं। महायुति गठबंधन 200 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज कर दोबारा सरकार बनाने में सफल हो गई है। वहीं महाविकास अघाड़ी 100 का आंकड़ा तक नहीं छू पाई। राज्य में महायुति गठबंधन की सरकार तो बन गई है, लेकिन अब महायुति गठबंधन में सीएम फेस को लेकर जंग छिड़ गई है। तो वहीं महायुति गठबंधन के दिग्गज नेताओं का कहना है कि तीनों पार्टियां मिलकर तय करेंगी कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हैट्रिक। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बम्पर सीटों के साथ जीत की हैट्रिक लगाई है। एग्जिट पोल में जिस तरह से अनुमान लगाए गए थे, चुनावी नतीजों का ग्राफ उससे भी ऊपर चढ़ता दिखाई दिया। महाराष्ट्र में महायुति की ऐसी सुनामी आई कि जिसके आगे महाविकास अघाड़ी कहीं भी टिक नहीं सकी। चुनावी नतीजों पर नजर दौड़ाएं तो महाराष्ट्र की सत्ता में बैठने के लिए बहुमत का आंकड़ा 145 था, जबकि महायुति ने 200 के आंकड़े को भी पार कर लिया। इस चुनाव में बीजेपी शिंदे की शिवसेना और अजित पवार से भी ज्यादा पावरफुल बनकर उभरी है। महाराष्ट्र में बीजेपी का 85.5% स्ट्राइक रेट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी का स्ट्राइक रेट सभी दलों पर भारी पड़ता दिखाई दिया। बीजेपी ने इस चुनाव में 145 सीट पर चुनाव लड़ा था, जबकि 124 सीटों पर जीत हासिल की है। चुनाव में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 85.5% रहा, जबकि शिंदे की शिवसेना 81 सीटों पर चुनाव में उतरी थी, जबकि 55 सीटों पर जीत हासिल की है। शिंदे की पार्टी का स्ट्राइक रेट 70% रहा है। चुनाव में महायुति का स्ट्राइक रेट भाजपा 85.5%, 145 सीटों में 124 सीटें जीती। शिवसेना SHS 70%, 81 सीटों में 55 सीटें जीती। एनसीपी 62.7%, 59 में 37 सीटें जीती। महाविकास अघाड़ी का स्ट्राइक रेट कांग्रेस 18.6%, 102 सीटों में 19 सीटें जीती। SHS UBT 20.6%, 92 में 19 सीटें जीती। एनसीपी SP 15.1%, 86 में 13 सीटें जीती। महायुति के पक्ष में जनता ने भर भर के वोट दिया। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की जीत के बाद केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, महायुति के पक्ष में जनता ने भर भर के वोट दिया है और हमें 200 प्लस सीटें मिली हैं, तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। मैं महाराष्ट्र की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। जीत का कारण प्रधानमंत्री मोदी के विकास की भूमिका और महाराष्ट्र सरकार द्वारा पिछले 2.5 साल में लिए गए निर्णय। हमें पूरा विश्वास है कि हमें 225 से 230 तक सीटें मिल सकती हैं। तो वहीं शिवसेना UBT नेता आनंद दुबे ने कहा, जो परिणाम आए हैं उसकी उम्मीद न आपको थी, न हमको और न ही देश की जनता को थी। फिर भी जनादेश को नतमस्तक करते हैं। क्या कमी रह गई? कैसे हम जनता के नब्ज को नहीं पहचान पाए? कहाँ कम रह गए? क्योंकि आखिरी दिन हम नहीं समझ पाए कि हम हार रहे हैं। इसके साथ ही भाजपा राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने कहा, महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन महायुति की प्रचंड जीत हुई है और यह महाराष्ट्र में जो हमारे सरकार द्वारा काम हुआ है उसकी जीत और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हर वर्ग के लिए काम होगा। कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ हो गया है। तो वहीं बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने कहा, कार्य नियत और नीति यह पार्टी का साफ है और लोगों को यह पता है। भाजपा की सरकार जहां भी बनती है वहां 3-3 बार हम सत्ता में आते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन को एकाएक लोगों ने नकारा है। नहीं, महायुति के पक्ष में मतलब जनता ने इतना भरभरून, इतना बड़ा ज्यादा वोट दिया और मतलब हमें 200 के ऊपर मतलब सीटें मिल रही है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। महाराष्ट्र की जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूं, सभी जाति धर्म के लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं और उन्होंने बहुत बड़ी जीत हमें दी है
और उसका कारण ये है कि नरेंद्र मोदी जी की विकास की भूमिका, नरेंद्र मोदी जी की सबका साथ सबका विकास की भूमिका, और महाराष्ट्र सरकार ने 2.5 सालों में लिए हुए निर्णय, और उसमें अनेक निर्णय तो अच्छे थे ही थे, लेकिन लाडली बहना का निर्णय बहुत ही क्रांतिकारक था। पूरे महिलाओं में, पूरे बहनों में बहुत ही अच्छा वातावरण था, और इसीलिए इस वक्त जो टक्का बढ़ा था, मतलब लोकसभा के चुनाव के कंपैरिजन में, मतलब विधानसभा में 65.39% वोटिंग हुआ था, और इसीलिए उसका फायदा जरूर हमको होगा, ऐसा हमारा पूरा विश्वास था। उसके मुताबिक महायुति को कम से कम 213 तक तो अभी सीट अधिकार है, लेकिन हमें विश्वास है कि 225, 230 तक सीटें हमको आखिर तक मिल सकती है। हार के बाद ही जीत है, कोई बात नहीं। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करेंगे तो फिर कभी हार नहीं होती। ये जो नतीजे आए हैं, इसकी उम्मीद न आपको थी, न हमें थी, न देश की जनता को थी। फिर भी जनादेश को नतमस्तक होकर नमस्ते करते हैं। क्या कमी रह गई, कैसे हम जनता की नब्ज को नहीं पहचान पाए, कहाँ कम रह गए, हमारा तीनों महाविकास आघाड़ी में कहाँ समन्वय में कमी रह गई। क्योंकि आखिरी दिन तक 20 तारीख को वोटिंग थी, और आखिरी दम तक भी ये हम नहीं समझ पाए, आखिरी दिन तक कि हम हार रहे। हमें लगा कि जिस प्रकार इस महायुति सरकार के खिलाफ एक गुस्सा है लोगों के मन में, मतदान का परसेंटेज भी बढ़ा। 30 साल के बाद 65.11% मतदान हुआ। एक उम्मीद जागी कि 30 साल पहले जब एक बार ऐसे परसेंटेज बढ़ा था तो महायुति आई थी कांग्रेस को हटाकर। इस बार लगा कि महायुति को हटाकर महाविकास आघाड़ी आएगी, लेकिन नतीजे कुछ और ही आए। फिर भी निराश है, हताश नहीं है। एक नई पारी की शुरुआत फिर करेंगे, फिर जनता का दिल जीतेंगे, और एक दिन फिर आएगा कि हमें पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत के साथ आशीर्वाद मिलेगा, हम सरकार बनाएंगे। बिल्कुल, महाराष्ट्र में देखिए भारतीय जनता पार्टी गठबंधन महायुति की प्रचंड जीत हुई है, और यह प्रचंड जीत महाराष्ट्र में जो काम हुआ है सरकार के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा, उसकी जीत है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में जो काम हो रहा है वो महाराष्ट्र में काम हुआ। हर वर्ग के लिए काम, 4 करोड़ गरीबों के मकान बनाना, हर घर में नल से जल की सुविधा के माध्यम से पानी पहुंचाना, आयुष्मान भारत के कार्ड के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य सुविधा देना, अनेकों इस प्रकार से योजनाएं का क्रियान्वयन हुआ है, और उसके साथ साथ किसानों का बहुत बड़ा कल्याण के लिए काम हुआ है। ये इसकी जीत है, और आज देशवासियों को गर्व की अनुभूति होती है। जो 14 से अधिक देशों ने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसी को दिया है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। इस सभी को गर्व की अनुभूति होती है। देखिए, कार्य, नियत और नीति ये पार्टी का साफ है, और लोगों को ये पता है। इन सभी विषयों में देखें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां भी बनती है, 3-3 बार सरकार बनती है, तो उसी का परिणाम है कि महाराष्ट्र में जो हमने अच्छा करके दिखाया तो उसका लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है। तो झारखंड में थोड़ा रह गया, लेकिन पहले से जो परिस्थिति, हमारी स्थिति है वो बेहतर है। तो कितनी बड़ी जीत देखते हैं महाराष्ट्र में? देखिए, मोर देन 3/4 इस प्रकार की जीत कभी कभी होती है, और मुझे लगता है कि एकदम से कांग्रेस INDA गठबंधन को लोगों ने नकारा। महाराष्ट्र की जनता ने अप्रत्याशित जीत दिलाई। विधानसभा चुनाव में महायुति की जीत पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने हमें अप्रत्याशित जीत दिलाई है। इससे पता चलता है कि लोग प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं। उन्होंने जो नारा दिया था, एक हैं तो सेफ हैं, उसके अनुरूप सभी वर्गों और समुदाय के लोगों ने एकजुट होकर हमें वोट दिया। यह महायुति सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम अजित पवार और रामदास अठावले की जीत है। यह एकता की जीत है। तो वहीं महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मुख्यमंत्री के चेहरे पर कोई विवाद नहीं होगा। पहले दिन से ही तय था कि चुनाव के बाद तीनों दलों के नेता एक साथ बैठेंगे और इस पर फैसला करेंगे। महाराष्ट्र की जनता ने जो अप्रत्याशित इस प्रकार की जीत हमको दी है, इससे ये बात
पूरी तरीके से स्थापित होती है कि महाराष्ट्र ये प्रधानमंत्री मोदी जी के पीछे है और मोदी जी ने जो नारा दिया था, एक है तो सेफ है, इस नारे को यथार्थ में लाते हुए महाराष्ट्र के सभी समाज के सभी लोगों ने एकता दिखाते हुए महाराष्ट्र में मतदान किया है और इसके कारण इतनी अच्छी जीत हमको मिली है। मैं विशेष रूप से हमारे लाडली बहनों का, लाडले भाइयों का, लाडले किसानों का, सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। लाडली बहनों ने तो बहुत आशीर्वाद हमको दिया है, जिसके कारण हम लोग निश्चित रूप से एक अच्छा विजय यहाँ पर संपन्न कर पाए। विशेष रूप से हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी, रामदास अठवले जी और हमारे साथ की जितनी छोटी पार्टियां हैं, हम सब लोग एक साथ रहे, एक साथ मिलकर हमने ये काम किया। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि इस एकता का ये विजय है। जो हमारी महायुति थी, अभेद्य इस प्रकार की महायुति थी, महायुति का ये विजय है ऐसा मैं मानता हूँ। और साथ साथ मैं हमारे प्रधानमंत्री जी का तो आभार व्यक्त करता हूँ, उनके कारण ही हमको ये जीत मिली है। पहले दिन से तय है कि चुनाव जब संपन्न होगा तो चुनाव के बाद दो पार्टियां हमारे नेता साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है कि चुनाव के बाद दो पार्टियां उठेगी और इसका विरोध करेगी। महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनी, ये अपने में बहुत ऐतिहासिक जीत है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, महाराष्ट्र में एक प्रचंड और ऐतिहासिक विजय भाजपा महायुति गठबंधन को प्राप्त हुई है। यह छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों की विजय है। देश की जनता को प्रधानमंत्री मोदी की नीति, उनकी नीयत, उनके नेतृत्व और उनके निर्णयों पर अटूट विश्वास है। एक तरफ तो जिस तरीके से एक प्रचंड बहुमत के साथ महाराष्ट्र में पुनः एक बार एनडीए की सरकार बनी, ये एक अपने में एक बहुत बड़ी और बहुत ऐतिहासिक जीत है। महाराष्ट्र में विभिन्न तरीके के नैरेटिव सेट किए जा रहे थे, अलग अलग तरीके की धारणाएं बांधी जा रही थी नेताओं को लेकर, घटक दलों को लेकर कि उनका क्या जनाधार है, उनका क्या आधार है। मुझे लगता है ये जीत अपने में तमाम सवालों का जवाब महाराष्ट्र में बनकर आई है। महाराष्ट्र और झारखंड राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव के परिणाम आए हैं और विभिन्न राज्यों में उपचुनाव के परिणाम भी हम सबके सामने स्पष्ट हुए हैं। आज का जो जनादेश है, अगर हम उत्तर प्रदेश की दृष्टि से देखें तो 9 विधानसभा क्षेत्रों में ये चुनाव हुए हैं और ये पूरे प्रदेश में फैले हुए विधानसभा सीट्स हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने 7 सीटें जीती हैं। इस ऐतिहासिक विजय के लिए इसका श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, उनके मार्गदर्शन को जाता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति ने जीत के साथ ही एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। महाराष्ट्र भारत का छठा ऐसा राज्य बन गया है जहां बीजेपी ने लगातार तीसरी बार जीत हासिल की है। गोवा, गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा और मध्य प्रदेश ऐसे राज्य रहे हैं जहां बीजेपी लगातार 3 चुनाव जीतकर सत्ता में काबिज हुई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो कांग्रेस और शरद पवार के लिए ये चुनाव बेहद निराशाजनक रहा। कांग्रेस एनसीपी, शरद पवार और शिवसेना यूबीटी का ये अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन है। शरद पवार की पार्टी के पास 13 सीटें हैं। यह शरद पवार का अपने राजनीतिक करियर का सबसे खराब प्रदर्शन है। 2024 में उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 15.1% है। 2014 में उनके नेतृत्व में एनसीपी ने 41 सीटें हासिल की थी, जबकि 2019 में यह संख्या 54 सीटें थी। वहीं 2004 में कांग्रेस ने
69 सीटें हासिल की थी। 2009 में 82 सीटें, 2014 में 42 सीटें, जबकि 2019 में 44 सीटें हासिल की थी। स्पेशल रिपोर्ट एनबी न्यूज। अब बात झारखंड विधानसभा चुनाव की करते हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव का नतीजा बड़ा ही दिलचस्प रहा। यहां सुबह मतगणना शुरू होने के साथ एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर शुरू हो गई। कभी एनडीए गठबंधन आगे रहा तो कभी इंडिया गठबंधन। हालांकि रुझानों में सुबह करीब 11 बजे के आसपास इंडिया गठबंधन बहुमत के जादुई आंकड़े को पार कर गया। आइए जानते हैं कि झारखंड में इंडिया गठबंधन की जीत के पीछे क्या वजह रही। झारखंड में इंडिया गठबंधन का दमदार प्रदर्शन। झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा के लिए हुए चुनावों के नतीजों का ऐलान हो गया है। यहाँ इंडिया गठबंधन ने दोबारा बहुमत के आंकड़े को पार कर जीत हासिल कर ली है। बता दें कि यहाँ इस बार 2 चरणों में मतदान कराए गए थे। 13 और 20 नवंबर को मतदाताओं ने उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया था। आज जब मतगणना हुई तो पहले एनडीए आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया, मगर जैसे जैसे समय बीता सभी आंकड़े बदल गए। यहाँ विपक्षी गठबंधन इंडिया सत्ता बरकरार रखने में कामयाब हो गया। कल्पना सोरेन ने जीत के बाद दिया जनता को धन्यवाद। झारखंड में जेएमएम के नेतृत्व वाले महागठबंधन की बढ़त जारी रहने के बीच गांडे से पार्टी उम्मीदवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने कहा कि मैं गांडे, गिरिडीह और राज्य के लोगों को मुझ पर प्यार बरसाने और अपनी बेटी की तरह आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो वहीं महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, कटेंगे तो बटेंगे, एक है तो सेफ है। इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा झारखंड में किया गया था। हालांकि महाराष्ट्र के नतीजे अप्रत्याशित हैं। लोकसभा चुनाव में जो बहुमत मिली थी वो अचानक गायब कैसे हो गई, वो भी इस स्तर पर। इंडिया गठबंधन और महाविकास अघाड़ी के जो दल हैं उन्हें एक साथ बैठना चाहिए और इस पर विश्लेषण करना चाहिए। इसके साथ ही सरायकेला विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा, हम आए जनादेश का सम्मान करते हैं। जेएमएम के नेतृत्व वाला गठबंधन राज्य में सरकार बनाने के लिए तैयार है। सबसे पहले उन्होंने जो प्यार, विश्वास और एक मेरे ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं आज मैं उनके लिए एक बहू के रूप में नहीं, बेटी के रूप में मैं यहाँ पे काम मैंने किया है और उन्होंने बहुत प्यार दिखाया है। आज आपके माध्यम से बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि गांडे की जनता हो, गिरिडीह की जनता हो, झारखंड की जनता हो, सबको मेरी तरफ से तहे दिल से मैं सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और आभार करना चाहती हूँ और सबका प्यार और आशीर्वाद मिलते रहे, बस मैं यही कहना चाहूँगी। ये कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं, ये झारखंड में था। सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल घुसपैठिया, कटेंगे, बटेंगे, छटेंगे, ये होंगे, वो होंगे। महाराष्ट्र में सबड्यूड था ये मामला, अगर आप कंपैरिजन करें। हाँ, महाराष्ट्र के नतीजे अप्रत्याशित था। लोकसभा चुनाव का जो एडवांटेज था वो अचानक से गुम कैसे हो गया, वो भी इस स्केल पर। तो ये तमाम जो इंडिया ब्लॉक के दल हैं महाविकास अघाड़ी के, उन्हें बैठना होगा और सीट वाइज मुझे लगता है और क्षेत्र वाइज, चाहे विदर्भ हो, मराठावाड़ा हो, मुंबई हो और बाकी अन्य इलाके हो नागपुर के आसपास के, उस पर विश्लेषण होना चाहिए। ये मैं महाराष्ट्र के बारे में कह सकता हूँ। जो भी जनादेश आया प्रदेश में, हम उसको सम्मान करते हैं। क्या कारण क्या वो बाद में बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में सबसे निराशाजनक प्रदर्शन कर चुकी है। हालांकि भाजपा कार्यकर्ताओं का मानना है कि अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने प्रचार से लेकर वोटिंग तक में सहयोग नहीं किया होता तो स्थिति इससे भी बदतर होती। भाजपा अकेले 15 सीटें भी नहीं ला पाती। संघ ने चुनाव से पहले ही सभी विधानसभा क्षेत्र में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया था। संघ के कार्यक्रमों में बीजेपी नेता भी शामिल हो रहे थे। संघ से जुड़े आनुषांगिक संगठनों, वनवासी कल्याण केंद्र, एकल जैसे संगठनों ने झारखंड की स्थिति पर पत्रक जारी कर लोगों से मतदान की अपील की थी। स्पेशल डेस्क एएनबी न्यूज।